नमस्ते दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया, यानी भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध के बारे में, और साथ ही हम देखेंगे कि हम कैसे महिलाओं के खिलाफ अपराध के स्तर को कम कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल भारत में महिलाओं के खिलाफ क्राइम की संख्या बढ़ती ही जा रही है, और ये आपने भी देखा ही होगा, और ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है दोस्तों। इन मुद्दों पर बहुत बड़े पैमाने पर बातचीत शुरू हो चुकी है। महिलाओं के प्रति क्राइम रेट रॉकेट की रफ्तार से बढ़ रहा है। अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की, तो इसके अनुसार साल 2020 की तुलना में साल 2021 में भारत में रिकॉर्डेड इंसिडेंट ऑफ क्राइम अगेंस्ट वुमेन 15.30 बढ़े हैं। वहीं अगर हम बात करें साल 2011 की, तो उस साल रिपोर्टेड क्राइम अगेंस्ट वुमेन का आंकड़ा 2,28,650 से ज़्यादा था, और यही आंकड़े साल 2021 में बढ़कर 4,28,278 हो गए, यानी 87% ऑफ इंक्रीज। और ये वो आंकड़े हैं जो रजिस्टर्ड हुए हैं ऑन बुक्स। इससे कहीं ज़्यादा आंकड़े ऐसे हैं जिनकी कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई है। इसका मुख्य कारण है महिलाओं का ये सोचना कि अगर हमने अपने प्रति हुए क्राइम की रिपोर्ट करवाई तो हमारी फैमिली की रेपुटेशन समाज में ख़राब हो जाएगी, और कुछ केसेस में तो फैमिली वाले ही बातों को दबा देते हैं अपनी बेइज्जती के डर से। आइए दोस्तों, नज़र डालते हैं कुछ ऐसे कारणों पर कि कैसे महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। पहले हम बात करते हैं डाउरी सिस्टम यानी दहेज प्रथा की। दोस्तों, हमारे समाज में एक बहुत ही पुरानी कुप्रथा चली आ रही है जिसका नाम है दहेज यानी डाउरी सिस्टम। इस 21वीं सेंचुरी में भी दहेज के लिए भारत में शादीशुदा महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं के पति हो या उसके ससुराल वाले हों, वो इस हद तक परेशान करते हैं दहेज के लिए कि कई केसेस में ये सुसाइड पर ही जाकर ख़त्म होता है। कई बार आपने न्यूज़ में सुना होगा कि दहेज ना मंगवाने पर ससुराल वालों ने अपनी ही बहू को किया आग के हवाले। दोस्तों, दहेज लेना या देना भारत में इलीगल है, ये आप भी जानते हैं और पूरा भारत जानता है। लेकिन ये बहुत ही आम बात हो चुकी है कि शादी में लड़के को और उसके घर वालों को महंगे गिफ्ट देने ही पड़ते हैं। अगर हम बात करें नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया की, इसके अनुसार साल 2021 में दहेज के कारण मरने वाली महिलाओं की संख्या 6,589 है, जो कि रिपोर्ट हुई है। कुछ सालों के आंकड़ों पर हम ध्यान देते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा कि जो रिपोर्ट नहीं हुई है उसकी संख्या इससे कहीं ज़्यादा है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि क्या सिर्फ कुछ महंगे गिफ्ट के कारण अपनी बीवी और बहू को जान से मार देना ये किसी भी मूल्य पर स्वीकारनीय कैसे हो सकता है। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं रेप यानी बलात्कार की। आपको शायद ही पता हो कि महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा के मामले में भारत को दुनिया के सबसे खतरनाक देशों में से एक माना जाता है। भारत में बलात्कार सबसे आम अपराधों में से एक हो चुका है आजकल। दोस्तों, आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार होता है। जरा सोचिए दोस्तों, ये कितना दुखद है। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो साल 2011 में 268 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और यही आंकड़े 46% बढ़कर साल 2012 में 392 हो गए। जरा हम साल 2011 से साल 2021 तक के आंकड़ों पर नज़र डालते हैं। भारत के जिस समाज में आजकल की महिलाएं
शिक्षित हो रही हैं और आत्मनिर्भर हो रही हैं। उनके अंदर अपराधियों का सामना करने की हिम्मत आ रही है। वहाँ बलात्कार की रिपोर्ट ज़्यादा दर्ज करवाई जा रही है, लेकिन इससे ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जहाँ पर रिपोर्ट दर्ज ही नहीं करवाई जाती, और अगर करवाई भी जाती है तो परिवार वालों और समाज के दबाव में आकर केस को वापस ले लिया जाता है। महिलाओं को अक्सर बलात्कार के मामले में न्याय नहीं मिल पाता है, क्योंकि कई केसेस में हमारी पुलिस अच्छे से निष्पक्ष कार्यवाही नहीं कर पाती है या सबूत इकट्ठा करने में कोताही करती है, जिसके कारण अपराधियों को सज़ा नहीं मिल पाती है। और इन सब वजहों से महिलाओं का आत्मबल टूट जाता है और कोई दूसरी महिला भी अपनी आवाज़ नहीं उठा पाती है। दोस्तों, आप सब ने निर्भया के बारे में तो सुना ही होगा कि कैसे दिसंबर 2012 में एक 23 साल की स्टूडेंट का चलती बस में गैंगरेप हुआ। इस हादसे ने भारत ही नहीं इंटरनेशनल मीडिया का भी ध्यान अपनी ओर खींचा, जिसके कारण एक मुहिम चलाई गई और महिलाओं को उनके सम्मान के लिए आगे आने को कहा गया, जिसके परिणामस्वरूप सिर्फ उन 3 महीनों में ही, यानी दिसंबर 2012 से मार्च 2013 के बीच 143 केस रजिस्टर्ड किए गए महिलाओं के खिलाफ क्राइम के।